इस रायपुर में मैग्नेटो मॉल नाम का जो एक मॉल है, उस मॉल में हमेशा हिंदू विरोधी गतिविधियां होती हैं, चाहे वो क्रिश्चियनों को लेके हो, चाहे फ्रेंडशिप को लेके हो, चाहे वैलेंटाइन डे को लेके हो। 80% हिंदुओं के ऊपर 2% क्रिश्चियन भारी पड़ रहा है, इसको सोचने की बात है। आदिवासियों को मारा जा रहा है। जब भारत माता की मूर्ति टूटती है, छत्तीसगढ़ माता की मूर्ति टूटती है, तब हमारे किसी भी भाई को गिरफ्तार नहीं किया जाता है। लेकिन जब ऐसा होता है कि सेंटा क्लॉज की मूर्ति तोड़ने पर हमारे 30 से 25 भाइयों के ऊपर FIR हो जाता है और उनको एक दिन के अंदर गिरफ्तार किया जाता है। आदिवासी ही यहाँ के मुख्य निवासी हैं, निज निवासी छत्तीसगढ़ के, उन्हीं को मिशनरियों के द्वारा पीटा गया इतना बुरा। रायपुर शहर में 4-5 मॉल है, उन्होंने बंद किया है, और मैग्नेटो मॉल ने बंद क्यों नहीं किया? बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को छोड़ो या तो हमें उनके साथ जेल भेजो। घर में घुस के, बाथरूमों में चेक करके और घसीट के। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, मैं अर्चना और आप सनातन न्यूज़ देखना शुरू कर चुके हैं। खबर को देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, और आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हौसला मिलता है। छत्तीसगढ़ में आप लगातार सुन रहे होंगे कि धर्मांतरण किया जा रहा है। हिंदू संगठनों के द्वारा बार बार दावा किया जाता है कि धर्मांतरण की जो चीज़ें हैं वो लगातार बढ़ी जा रही है। अलग अलग जगह धर्म सभा लगाई जाती है, इनकी प्रार्थना सभा लगाई जाती है। अब इस विषय को लेकर के बीते दिनों कांकेर जिला के आमाबेड़ा गाँव में ऐसा मामला सामने आया था कि एक शव को दफनाने को लेकर के वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बवाल हो गया था। अब लगातार जो है धर्मांतरण आदिवासी क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसी बातें सामने आती है। अब शव को दफनाने के को लेकर के एक बहुत बड़ा बवाल हुआ था। विवाद जो था, पहले वो छोटा विवाद था कि शव दफनाने नहीं दिया जाएगा क्योंकि जो मृतक था वो धर्मांतरित हो चुका था, ऐसी बातें सामने आ रही थी। अब उसके शव को दफनाना था। और शव को दफनाने को लेकर के ग्रामीण जो आदिवासी लोग जो थे, जो हिंदू लोग थे, उनके अंदर कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें थी जिसे लेकर के एक जो छोटा सा मुद्दा था वो विवाद का रूप ले लिया। विवाद जो बवाल होता गया और काफी ज्यादा माहौल इतना ज्यादा वहां खराब हो गया था कि धारा 144 भी उस क्षेत्र में लागू करना पड़ा था। अब उस विषय को लेकर के जो हिंदू संगठन के लोग हैं, सर्व हिंदू समाज के लोग हैं, उन्होंने 24 दिसंबर को बंद बुलाया था। राजधानी के साथ पूरे छत्तीसगढ़ को बंद बुलाया गया था और उस दिन बंद का माहौल भी काफी अच्छा देखने को मिला था। लेकिन राजधानी रायपुर के मैग्नेटो मॉल में एक ऐसा मामला सामने आया जहां वहाँ हिंदू संगठन के लोग पहुँचे। हिंदू संगठन के लोग लगातार पूरे राजधानी में, पूरे शहर भर में और पूरे छत्तीसगढ़ में बाहर थे कि क्योंकि बंद बुलाया गया था, तो अगर कोई भी दुकानें खुली दिखती तो उसे बंद कराया जाता। अब इस विषय को लेकर के वे लोग मैग्नेटो मॉल पहुँचे तो मैग्नेटो मॉल खुला था। अब खुला था, उसका वो खुले मॉल को देखकर कहीं ना कहीं उनके अंदर आक्रोश देखने को मिला कि जब 24 दिसंबर को बंद बुलाया गया है कि लगातार छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण किया जा रहा है या लगातार इस तरीके की चीज़ें हो रही है, उसे लेकर के वे बंद बुला रहे हैं तो उन्हें भी बंद का समर्थन करना चाहिए। लेकिन मॉल खुला था। मॉल में जब पहुंचे तो वहाँ सजावट किया गया था, क्रिसमस को लेकर के काफ़ी ज़्यादा सजावट हुआ था वहाँ, और तोड़ फोड़ का भी माहौल देखने को मिला। अब इस विषय को लेकर जब वहाँ बात किया गया कि मॉल खुला क्यों है, या फिर मॉल खुला देखकर उनके अंदर आक्रोश आया होगा हिंदू संगठन के लोगों के अंदर, तो मॉल में जो क्रिसमस की सजावट की गई थी उसमें तोड़फोड़ की गई। वीडियो आप देख रहे होंगे, आपके स्क्रीन पे चल रहा होगा। अब वो तोड़फोड़ के बाद में जो भीड़ पहुंची थी, जो हिंदू संगठन के कुछ लोग वहां पहुंचे थे बंद को लेकर के, तो उनमें से 25 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। अब इन 25 लोगों की गिरफ्तारी की गई है, उसके विरोध में आज यानी शनिवार को एक अलग प्रदर्शन किया गया हिंदू संगठन के द्वारा, और तेलीबांधा थाना के बाहर ये सारे लोग बैठे हुए थे, हवन भी किया गया। और इन सारे विषयों को लेकर के हिंदू संगठन के लोगों ने क्या कुछ कहा है उसे एक बार जरूर सुनिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद जी। आपको मालूम होगा कि 24 दिसंबर को हमने पूरे छत्तीसगढ़ बंद का आह्वान किया था सर्व समाज के द्वारा, और उस बंद के दौरान मैग्नेटो मॉल जो कि उसके संचालन उसको चालू करके रखे थे,
जो कि हमारे बजरंगी भाइयों के द्वारा वहाँ बंद कराने के लिए गए थे, तो वहाँ एक सेंटा क्लॉज की मूर्ति थी, उसको देखकर हमारे बजरंगी थोड़ा आक्रोशित हो गए और उस मूर्ति को गिरा दिए। तो उतने में ही पूरे मतलब मॉल में ये हल्ला हो गया कि बजरंग दल के कार्यकर्ता वहाँ जाकर तोड़फोड़ किए हैं, जबकि वो तोड़फोड़ किसी भी प्रकार से नहीं था। हमने कोई भी कांच नहीं तोड़ा, हमने किसी भी व्यक्ति को नहीं मारा और सिर्फ सेंटा क्लॉज की मूर्ति को नीचे गिराए हैं। तो इसी मामले को लेकर हम वहाँ के लोग यहाँ तेलीबांधा थाने में हमारे कुछ भाइयों के खिलाफ 30-25 भाइयों के खिलाफ FIR दर्ज कराए और कल रात को उनको उठा लिया गया। तो उसी को ये बोलने आए हैं कि भाई जब भारत माता की मूर्ति टूटती है, छत्तीसगढ़ माता की मूर्ति टूटती है, तब हमारे किसी भी भाई को गिरफ्तार नहीं किया जाता है। लेकिन जब ऐसा होता है कि सेंटा क्लॉज की मूर्ति तोड़ने पर हमारे 30 से 25 भाइयों के ऊपर FIR हो जाता है और उनको एक दिन के अंदर गिरफ्तार किया जाता है, तो ये कैसी राजनीति है और ये कैसा स्वभाव है? क्या 80% हिंदुओं के ऊपर 2% क्रिश्चियन भारी पड़ रहा है? इसको सोचने की बात है। और उसी को लेकर अगर वो भाई हमारे गलती के उनको गिरफ्तार किए हैं, तो हम भी यहाँ अपनी गिरफ्तारी देने आए हैं। संपूर्ण रायपुर के विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल यहाँ मौजूद है और हम सब यहाँ गिरफ्तारी देने आए हैं। कहा जा रहा था, बजरंग दल का ये भी बयान आया था कि वो मूर्ति मॉल वाले ने मॉल नहीं बन किया, उसका आक्रोश था। सेंटा क्लॉज का आक्रोश नहीं था, कोई ईसाई समाज के खिलाफ नहीं, सही बोल रहे हैं आप। हम लोग को ईसाई समाज के लिए आक्रोशित हुए थे, न कि मॉल के लिए। लेकिन जब मॉल को खोला गया तो हमने निवेदन किया उनसे मॉल को बंद करने के लिए, क्योंकि छत्तीसगढ़ में बंद का आह्वान किया गया था। लेकिन उसके बाद भी जब उन्होंने मॉल को बंद नहीं किया तो सेंटा क्लॉज की मूर्ति को तोड़ा गया, उसी लिए हमारे ऊपर FIR हुआ। रिहाई नहीं हुई आपके लोगों की, तो आगे देखिए, जब तक आज ये इनकी रिहाई नहीं होगी तब तक हम यहीं बैठे रहेंगे। और हमारा ये मांगे कि या तो उनकी रिहाई करो या तो हमें भी अरेस्ट करो, हमको भी गिरफ्तार करो। मेरा परिचय भूषण साहू, विश्व हिंदू परिषद जिला धर्म प्रचार प्रसार प्रमुख। देखिए, जिस तरह से बंद का आह्वान छत्तीसगढ़ में था और बंद के आह्वान को लेकर सर्व हिंदू समाज के बैनर पे संपूर्ण छत्तीसगढ़ में बंद का आह्वान किया गया और अपने कार्यकर्ताओं ने सुबह से उठ के मेहनत की और मेहनत के रूप में व्यापारियों ने, समाज ने उन्हें सहायता की और अपने प्रतिष्ठानों को उन्होंने बंद किया। मगर इस रायपुर में मैग्नेटो मॉल नाम का जो एक मॉल है, उस मॉल में हमेशा हिंदू विरोधी गतिविधियाँ होती हैं, चाहे वो क्रिश्चियनों को लेके हो, चाहे फ्रेंडशिप को लेके हो, चाहे वैलेंटाइन डे को लेके हो। इन सभी चीज़ों को करके वो हिंदू समाज को चिढ़काने का प्रयत्न करते हैं। और बंद के आह्वान के दौरान रायपुर शहर में 4-5 मॉल है, उन्होंने बंद किया है और मैग्नेटो मॉल ने बंद क्यों नहीं किया? और जब कार्यकर्ता वहां पहुंचे तो वहां के मैनेजर ने उनके साथ बदसलूकी की, धक्का मुक्की की, उसका वीडियो तो प्रसारित नहीं किया। मगर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने क्रिया की जो प्रतिक्रिया दी, उसका वीडियो प्रचारित करके, षड्यंत्र पूर्वक करके बजरंग दल के कार्यकर्ताओं पे, सरकार पे दबाव बना के FIR दर्ज करके और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को रात में घर में घुस के, बाथरूमों में चेक करके और घसीट के बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को, ये हिंदू समाज को अपना हिंदुत्ववादी सरकार कहने वाली ऐसी सरकार में बजरंग दल के कार्यकर्ता आज अंदर हुए। हम इसी मांग को लेके इस तेलीबांधा थाने में आए हैं कि या तो उन बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को छोड़ो या तो हमें उनके साथ जेल भेजो। इसी मांग को लेके हम तेलीबांधा थाने पे खड़े हैं। ये अभी प्रतीकात्मक रूप से है, इसको लेके हम उग्र आंदोलन करने वाले हैं। चाहे रायपुर बंद कराए, चाहे रायपुर में चक्का जाम करें, बजरंग दल के कार्यकर्ता हम अपनी टोली में बात करके आगे का आंदोलन तय करने वाले हैं। ऋषि मिश्रा, विश्व हिंदू परिषद प्रचार प्रसार प्रमुख, छत्तीसगढ़। महाराज जी, आज सभी लोग इकट्ठे हुए हैं, क्या कार्यक्रम है आपका? बजरंग दल के कुछ कार्यकर्ताओं पर जो है पुलिस का जो है विशेष रूप से निर्दयता देखा गया। ये जो है निर्दोष लोगों को उठा करके ले गए, FIR कर दिए। तो इसके विरोध में हम लोग आज जेल भरो आंदोलन कर रहे हैं कि तुम हम लोगों को भी जेल में डाल दो, अगर हमारे कुछ बजरंगियों को डाले हो तो हमको भी जेल में डाल दो। साधु संत भी चाहते हैं कि हिंदुत्व का काम करना यदि अपराध है तो आप सब पूरे हिंदू समाज को जेल में डाल दो, इसलिए आज एकत्रित यहाँ पर हुए हैं।
अगर आपकी मांगे पूरी नहीं होती हैं, उस तरीके से अगर पुलिस प्रशासन आपके लोगों को बंद करते तो अगला कदम क्या होगा? यदि हमारे मांगों को नहीं मानते हैं यहाँ के शासन प्रशासन, तो हम लोग जेल जो है जाने के लिए अपनी गिरफ्तारी को देंगे। जब तक ये हमारी गिरफ्तारी नहीं ले लेंगे तब तक हमारा ये प्रदर्शन चलेगा। क्या लगता है कि आज ये धर्मांतरण हो रहा है, बांग्लादेश में लोगों को पीटा जा रहा है, क्या सही? दरअसल क्या है, देखिए यहाँ पर शासन प्रशासन जिस बात को लेकर के आई, हिंदुत्व के नाम से यहाँ पर शासन प्रशासन आया है, ठीक, भारतीय जनता पार्टी, लेकिन हिंदुत्व का काम कितना हो रहा है ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देख सकते हैं कि जैसे एक बहुत निर्दयता पूर्वक मारा जाता है, उसी प्रकार आदिवासियों को मारा जा रहा है। सबसे प्रमुख बात है कि आदिवासी ही यहाँ के मुख्य निवासी हैं, निज निवासी छत्तीसगढ़ के, उन्हीं को मिशनरियों के द्वारा पीटा गया इतना बुरा, और छत्तीसगढ़ बंद का आह्वान पूरे हिंदू समाज के द्वारा किया गया, तो पूरा ये बंद का समर्थन जो हो रहा था उसमें कुछ लोग बाधा डालने का प्रयास किए, तो ये उचित नहीं है। शासन प्रशासन को हिंदुत्व का काम करना चाहिए, न कि धर्मांतरण मतांतरण। ऐसे गतिविधियों में अगर आप साथ दोगे तो हम हिंदू क्या आपको वोट देंगे? इस बार जिता दिए, क्या अगली बार भी जिताएंगे? तो ये बात है। परिचय है राष्ट्रीय कथा प्रवक्ता आचार्य मोहन महाराज लक्ष्मीकांत उपाध्याय। राधे। बोलो जय जय।